स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीलेश, जो कि एक्सेल में मैं एमएस एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से संबंधित वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। फिलहाल मैंने एमएस एक्सेल के अंदर एक रिजल्ट शीट की प्रोग्रामिंग की है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। रिजल्ट शीट पर कार्य प्रारंभ करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखना है, किन किन नियमों का हमें पालन करना है, ये सारा मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज हम स्कूल की प्रोफाइल कैसे रजिस्टर करते हैं, स्कूल का लोगो एंड सिग्नेचर कैसे अपलोड करते हैं, मार्क्स की सेटिंग कैसे करते हैं, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो फिलहाल हमें एक्सेल पर कार्य प्रारंभ करने से पहले एक्सेल की रिजल्ट शीट को ओपन करना है। ओपन करने के लिए हम रिजल्ट शीट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लॉगिन पेज प्रदर्शित होगा, जिसमें हमें यूजर नेम एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। तो मेरे यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करता हूं। यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करने के बाद हमें लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वेलकम मैसेज आएगा, हमें उसे ओके करना है। ओके करने के बाद हमने सबसे पहले कल रीड इंस्ट्रक्शन को समझा था, सारे इंस्ट्रक्शन समझ लिए थे। आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट द वर्क। आज हम स्कूल प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम स्कूल प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्कूल प्रोफाइल का जो पेज हमारे सामने शो होने लगेगा। हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने स्कूल प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया, आप देख रहे होंगे कि जो स्कूल की प्रोफाइल का पेज है वो हमारे सामने प्रदर्शित होने लगा है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि स्कूल की प्रोफाइल हमें कैसे रजिस्टर्ड करना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एकेडमिक सेशन, जो भी फील्ड ऊपर दी गई है उसी फील्ड के अकॉर्डिंग हमें डेटा फिल करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एकेडमिक सेशन, तो हम किस सेशन के लिए कार्य करें, 2024 और 25 के लिए। क्लास कौन से दर्ज करना है, तो मैं यहाँ पर क्लास 6 दर्ज करता हूं। उसके बाद स्कूल का नेम, अभी जैसे हम डेमो के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर डेमो नेम लिखता हूं, ठीक है, डेमो स्कूल नेम। स्कूल का जो डाइस कोड होता है, 11 डिजिट का स्कूल का डाइस कोड होता है, जो हमें यहाँ पर दर्ज करना होता है। जो भी आपके स्कूल का डाइस कोड होगा वो आप यहाँ पर दर्ज कीजिए। मैं फिलहाल यहाँ पर डेमो डाइस कोड दर्ज करता हूं। इसके पश्चात स्कूल का माध्यम, स्कूल का जो मीडियम है वो, अगर आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो आप यहाँ पर इंग्लिश दर्ज कीजिए, अगर आपका स्कूल हिंदी मीडियम है तो आप यहाँ पर हिंदी दर्ज कीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर इंग्लिश दर्ज करता हूं। उसके बाद पश्चात हेड ऑफ स्कूल, जो भी आपके संस्था प्रमुख है उनका नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो मैं यहाँ पर डेमो लिख देता हूं, डेमो। उसके बाद क्लास टीचर का नाम दर्ज करना है। तो जो भी आपके क्लास टीचर होंगे क्लास 6 के, उनका नाम आप यहां पर दर्ज करेंगे, या जिस भी क्लास की आप रिजल्ट शीट बनाओगे उनका नाम दर्ज करोगे। एग्जाम इंचार्ज, तो मैं यहां पर लिखता हूं डेमो इंचार्ज, ठीक है। उसके बाद स्कूल का जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर, वो आप यहां पर दर्ज करेंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल मेरा मोबाइल नंबर दर्ज करता हूं। जो भी इस एक्सेल शीट को, रिजल्ट शीट को आपकी स्कूल के लिए उपयोग करना चाहते हैं वे आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम स्कूल का जो एरिया है, मतलब जो एड्रेस वो दर्ज करेंगे। जैसे रूरल है या अर्बन है तो हम यहाँ पर अर्बन दर्ज करते हैं। एरिया और कॉलोनी है तो डेमो कॉलोनी में यहाँ पर दर्ज करता हूँ। जो भी आपकी कॉलोनी रहेगी वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगी। सिटी का नाम, तो मैं हमारी ही सिटी दर्ज करता हूँ। ब्लॉक का नाम, तहसील का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम। उसके पश्चात स्टेट, और उसके पश्चात हम इसे पिन कोड दर्ज करेंगे। ये सारी जानकारी दर्ज करने के पश्चात एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके पश्चात आप इसमें सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो जो स्कूल प्रोफाइल की जानकारी हमने यहाँ पर दर्ज की है वो सारी की सारी सेव हो जाएगी, ठीक है। इस सेव का मैसेज भी आ चुका है। हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे। हाँ, आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एडिट करना चाहते हो कोई भी डिटेल, तो आप एडिट करके वापस सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल हमारी स्कूल की जो प्रोफाइल है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब हम होम बटन पर क्लिक करते हैं। आप देखिए यहाँ पर होम बटन दिया हुआ है। जैसे हम कर्सर लेकर जाएंगे वहां पर तो आपको प्रदर्शित होगा, ठीक है। होम बटन पर सिंगल क्लिक करेंगे तो हम वापस होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब हमारी स्कूल की जो प्रोफाइल है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। सेकंड जो इसमें टॉपिक है वो है लोगो एंड सिग्नेचर का। सेकंड बटन आपको दिख रहा होगा, लोगो एंड सिग्नेचर का। तो हम लोगो एंड सिग्नेचर के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। इसमें दिया हुआ है स्कूल लोगो, हेड ऑफ स्कूल, क्लास टीचर एंड एग्जाम इंचार्ज। यहां पर हमें स्कूल का लोगो अपलोड करना है। यहाँ पर जो हेड ऑफ स्कूल है उनकी सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर हमें क्लास टीचर की सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पर एग्जाम इंचार्ज की, ठीक है। अब यदि हम जो सिग्नेचर है वो अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो ही यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करें, अन्यथा की स्थिति में सिग्नेचर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपको डेमो दिखा देता हूं कैसे अपलोड करना है। तो स्कूल का लोगो अपलोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्कूल लोगो के सामने हमें क्लिक करना होगा, अपलोड बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो ब्राउज करने के लिए ऑप्शन खुलेंगे। तो हमें जिस भी फोल्डर में हमने स्कूल का लोगो रखा हुआ है हम उस फोल्डर को चूज करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ, डेस्कटॉप को मैं सिलेक्ट करता हूं और लोगो एंड सिग्नेचर नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया है, उसके ऊपर क्लिक करता हूं।
इसके पश्चात मैंने यहाँ पर लोगो रखा हुआ है, तो मैं इस लोगो के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओपन कर देता हूँ। जैसे ही ओपन करूंगा तो लोगो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब हेड ऑफ स्कूल की सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी यही प्रोसेस रहेगी। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अपलोड फोटो बटन पर क्लिक करता हूँ, और जहां पर भी हमारे हेड ऑफ स्कूल की सिग्नेचर है हम वहां पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके पश्चात क्लास टीचर की सिग्नेचर अपलोड करना है, तो क्लास टीचर की सिग्नेचर आपने जहां पर भी रखी है वो आप अपलोड कर दीजिए। उसके पश्चात एग्जाम इंचार्ज की सिग्नेचर अपलोड करना है। अब सारी सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अगर ऐसा होता है कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है सिग्नेचर अपलोड करने में, कोई गलती से गलत सिग्नेचर अपलोड हो जाती है, तो यहाँ पर एडिट नहीं हो पाएगा। तो एडिट करने के लिए आपको जो अनलॉक बटन दिख रहा है, अनलॉक बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप अनलॉक बटन पर क्लिक करेंगे तो सीट जो होगी अनलॉक हो जाएगी। फिर आप जिस भी फोटो या सिग्नेचर को अपलोड डिलीट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, उसको डिलीट कर दीजिए। जैसे मैं समझ लीजिए एग्जाम इंचार्ज की जो सिग्नेचर है वो बाय मिस्टेक गलत डल गई है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और डिलीट बटन पर प्रेस कर देता हूं, तो जो एग्जाम इंचार्ज की सिग्नेचर थी वो डिलीट हो जाएगी। फिर से हम अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे और जहां पर भी हमारी सिग्नेचर रखी होगी उसको सिलेक्ट करके हम यहां पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये स्कूल लोगो एवं सिग्नेचर अपलोड करने से रिलेटेड डिटेल्स। ठीक है, वापस हम होम बटन पर क्लिक करेंगे। होम बटन पर क्लिक करने के बाद जो अगली सेटिंग होगी वो मार्क्स की सेटिंग होगी। मार्क्स की जो सेटिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम मार्क्स की सेटिंग नहीं करेंगे तो हम जो भी मैक्सिमम मार्क्स जो भी हम मार्क्स दर्ज करेंगे वो प्रॉपर तरीके से नहीं आएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर मार्क्स की सेटिंग करना होगी। ठीक है, तो मार्क्स की सेटिंग करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे मार्क्स सेटिंग बटन पर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 4 बटन ऊपर प्रदर्शित होंगे। एक होगा मंथली टेस्ट का, एक होगा एक क्वार्टरली एग्जाम का, एक होगा हाफ ईयरली एग्जाम का और होगा एनुअल एग्जाम का। तो हम जिस भी एग्जाम के यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स दर्ज करना चाहते हैं उस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे मुझे अभी मंथली टेस्ट के मार्क्स दर्ज करना है तो मैं मंथली टेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है, अब मंथली टेस्ट में ये होता है कि हम ओरल नहीं लेते, केवल हम रिटर्न ही लेते हैं। तो जैसे जो भी आपके एग्जाम में आपके स्कूल में जो भी मैक्सिमम मार्क्स दर्ज होंगे वो आप यहाँ पर दर्ज कीजिए। ठीक है, तो मैं फिलहाल में 10 दर्ज कर देता हूं। जैसे देखिए आप मैंने 10 दर्ज किए, वैसे ही वहां पर उसके जो मिनिमम मार्क्स है वो यहां पर प्रदर्शित होने लगे। यानी कि जो भी मार्क्स होंगे उसका 33% यहां पर उसका न्यूनतम मार्क्स है, यानी कि मिनिमम मार्क्स यहां पर आपके सामने शो होने लगेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर 10-10 दर्ज कर लेता हूं और आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैंने 10-10 दर्ज किया है, यहां पर आपके सामने जो उसके मिनिमम मार्क्स थे वो प्रदर्शित होने लगे 3-3। ठीक है, उसके बाद क्वार्टरली, तो क्वार्टरली एग्जाम जो होती है, त्रैमासिक परीक्षा जो होती है, उसके वो एग्जाम में रिटर्न भी होता है और ओरल भी होता है। अब आपके विद्यालय में या आपके स्कूल में जितने भी मार्क्स का रिटर्न और ओरल होता है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे हमारे विद्यालय में 45 मार्क्स का रिटर्न होता है और 5 मार्क्स का ओरल होता है, तो मैं यहाँ पर दर्ज करता हूं। जैसे ही मैं यहाँ 45 दर्ज करूंगा, आप यहाँ पर मिनिमम मार्क्स की तरफ देखेंगे तो ऑटोमेटिक उसका जो 33% है वो निकल के आ चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पर 5 दर्ज करता हूं तो 5 का 33% 2 निकल के आ गया। इस प्रकार हमें टोटल मार्क्स जो होंगे 5 और 2 17 मार्क्स लाना होंगे एक बच्चे को पास करने के लिए। ठीक है, अब हम इसको फिल कर लेते हैं। जैसे मैं सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट के लिए फिल कर लेता हूं। तो यहाँ पर क्वार्टरली एग्जाम की मार्क्स सेटिंग हो गई। अब आप हाफ ईयरली की करना चाहते हो तो हाफ ईयरली में भी इसी प्रकार से करना है। हाफ ईयरली में आप जो भी आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो दर्ज करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर दर्ज करता हूं। ठीक है, तो हमारी स्कूल में क्वार्टरली और हाफ ईयरली सेम तरीके से होती है, तो हमने उस तरीके से मार्क्स दर्ज कर लिए। ठीक है, अब एनुअल की बात कर रहे हैं। अब एनुअल में जो भी आपके स्कूल का सेटअप होगा, जिस भी तरीके से आप एग्जाम लेते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पर मार्क्स दर्ज करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रिटर्न और ओरल, फिलहाल मैं रिटर्न दर्ज करता हूं। तो जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम होती है एनुअल की, तो मैं 90 मार्क्स दर्ज करता हूं और 10 मार्क्स ओरल में दर्ज करता हूं। तो आप देखिएगा कि जैसे मैंने 90 मार्क्स दर्ज किए तो उसका जो 33% है वो 30 मार्क्स निकल के आ गए, यानी कि 30 मार्क्स उसको रिटर्न में लाना अनिवार्य, तभी वो पास होगा। ठीक है, ओरल में 10 मार्क्स दर्ज किए तो यहां पर 3 आ चुका है। ठीक है, यानी कि 30 और 3 अगर मिला के देखेंगे तो 33 मार्क्स होगा, यानी कि 100 का 33% लाने पर बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है, मैं सारे दूर मार्क्स दर्ज कर देता हूं। अब मैंने मार्क्स की सेटिंग कर ली है। अगर आप देखेंगे मैंने मंथली में भी मार्क्स की सेटिंग कर ली है, क्वार्टरली में भी कर ली है और हाफ ईयरली में भी कर ली है और एनुअल में भी कर ली है। ठीक है, आपको मार्क्स की सेटिंग करने के बाद ही कार्य प्रारंभ करना है। यदि मार्क्स की सेटिंग आप नहीं करते हैं तो उस स्थिति में रिजल्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगली जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे।